Shri Harivansh, Radhe Radhe. In the last video, we have learned about what is Chaturmas, what is the importance of Chaturmas. So today, we will know about what should be done in the Chaturmas and what should not be done in the Chaturmas. If you have not seen my Chaturmas part 1 video, then go and watch after this video. I will put this link in the description box. So let's get started. हमने अपने लास्ट वीडियो में ये जाना था कि चतुर्मास क्या कहते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखनी है तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि चतुर्मास का मतलब होता है 4 महीने। इसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और चतुर्मास डिवोशन मतलब भक्ति, तपस्या, व्रत ये सब के लिए ये महीना बहुत मायने रखता है, जो कि स्टार्ट होता है देवशयनी एकादशी यानी जून और जुलाई से ये शुरू होता है और इसका अंत होता है देवउठनी एकादशी यानी अक्टूबर और नवंबर। इस महीने में चतुर्मास अंत होता है मतलब समापन होता है। जब चतुर्मास का महीना चल रहा होता है तो हम सब भक्तजन मतलब डिवोटीज ये कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने बॉडी अपने माइंड को प्यूरिफाई कर सकें। किससे? भक्ति तप व्रत से। अब सवाल आता है कि हमें चतुर्मास में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें नंबर 1 पे आता है भजन और कीर्तन। मतलब भजन कीर्तन और पूजा का मतलब ये है कि हमें इस 4 महीने में वैसे तो हमें रोज पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन इस 4 महीने में हमें सबसे अधिक पूजा पाठ करनी चाहिए। हमें इस 4 महीने में अधिकतर भगवान विष्णु या भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और हमें इस 4 महीने में भगवान का खूब नाम कीर्तन भजन करना चाहिए और तो और घर के मंदिर में दिया दिखाना चाहिए, तुलसी के पास दिया रखना चाहिए। नंबर 2 आता है व्रत एंड उपवास। ये जो 4 महीने की अवधि होती है इसमें हमें व्रत उपवास रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे कि सोमवार का व्रत हो गया, हर सोमवार को जैसे आपको पता है कि अभी सावन शुरू हो गया है तो आप सोमवार को व्रत रखें। एकादशी का व्रत, पूर्णिमा का व्रत, अमावस्या का व्रत ये सब आप उपवास रखें और इसमें हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। बिना प्याज लहसुन मीट मछली नहीं खाना चाहिए, ना ही अल्कोहल इनटेक करना चाहिए। नंबर 3 आता है हमें पाठ और मंत्र जाप करना चाहिए। मतलब पाठ हम कौन सा कर सकते हैं जैसे कि भगवत गीता हो गया, रामचरितमानस हो गया, ये जितने भी ग्रंथ हैं हम उन सबका पाठ कर सकते हैं और माला जाप कर सकते हैं। आपको कोई सी भी प्रभु का नाम दे हो आप वो नाम जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस 4 महीने में महामृत्युंजय जाप या विष्णु सहस्त्र नाम जाप करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभदायक होगा। नंबर 4 आता है दान पुण्य। हमें इस 4 महीने वैसे तो हमें हमेशा दान पुण्य करते रहना चाहिए, लेकिन इस 4 महीने में दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। जैसे कि हम गरीबों को अनाज, पानी, कपड़ा, कंबल ये सब दान कर सकते हैं। इस 4 महीने ब्राह्मण भोज का भी एक विशेष महत्व होता है। इस 4 महीने में हमें ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। नंबर 5 आता है सदार और समय साधन। मतलब इस समय हमें अपने मन पे शुद्ध विचार रखने चाहिए। हमें अपना मन एकदम शांत रखना चाहिए, एकदम शांत स्वभाव से हमें बात करनी चाहिए। इस समय हमें योग और ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए। हमें प्रातः काल सुबह उठ जाना चाहिए, लेकिन हम कभी भी जब जब भी हमारे पास समय हो हमें ध्यान करना चाहिए। लेकिन ये है कि इस 4 महीने आप सुबह जल्दी उठ जाएं, 5 या 6 बजे आप जल्दी उठ जाएं।
अब ये तो हो गया कि हमें चतुर्मास के महीने में क्या करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आता है कि हमें अशुद्ध भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यानी कि हमें मांसाहारी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, ना ही प्याज लहसुन ग्रहण करना चाहिए और ना ही हमें अल्कोहल ग्रहण करना चाहिए। नंबर 2 आता है, इस 4 महीने में हमें कोई भी विवाह या मंगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। ना ही गृह प्रवेश करना चाहिए, ना ही विवाह करना चाहिए, ना ही मंगल कार्य करना चाहिए। नंबर 3 आता है रात्रि जागरूकता। मतलब हमें देर रात तक बिल्कुल जागना नहीं चाहिए, हमें समय पे सो जाना चाहिए और हमें देर रात तक पार्टी नहीं करनी चाहिए। नंबर 4 आता है विशेष भूमि यात्रा। मतलब हमें किसी भी तीर्थ स्थान पे नहीं जाना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि इस समय व्यक्ति को एक जगह सम्मिलित होके ही भजन कीर्तन करना चाहिए। और नंबर 5 आता है विचित्र आचरण, जैसे कि क्रोध, गुस्सा करना, है ना, कभी कभी रोना, ये सब जो आचरण होते हैं, अविचित्र आचरण जो हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग गुस्सा करते हैं, है ना, हमें कभी कभी रोना आ जाता है, कभी हम दुखी हो जाते हैं, ये सब आचरण हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस 4 महीने। वैसे तो हमें ये सब कार्य से तो बचना ही चाहिए, लेकिन 4 महीने आप ये कार्य ना ही करें तो अच्छा है। इस समय में हमें अपना आचरण एकदम शुद्ध रखना चाहिए। आप देखेंगे, आप जब 1 महीने के अंदर अगर आप ये आचरण को फ़ॉलो करते हैं, तो आप खुद ही अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे कि हाँ, हमारे अंदर ये चेंजेस आए हैं। चतुर्मास एक ऐसा समय है जब व्यक्ति अपने आचरण और विचार का सुधार कर सकता है। ये मास भक्ति, तपस्या और मन की शुद्धता के लिए माना जाता है। इस अवधि में ये सब नियम आप फॉलो करके आप अपने जीवन को खुश और सुखमय बना सकते हैं। श्री हरिवंश, आई होप आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको चतुर्मास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और आप जितना हो सके उतना अपने दोस्तों या परिवार, रिश्तेदार, ये सब जगह में फॉरवर्ड करते रहिए। तब तक के लिए श्री हरिवंश, राधे राधे।